कार्ल रॉगर्स की पर्सनालिटी के बारे में क्या परसेप्शन था। तो वो कहते हैं कि पर्सनालिटी का सेंटर है सेल्फ, यानी खुद का परसेप्शन। हम सभी की जो भी पर्सनालिटीज़ हैं एक दूसरे से डिफ़र कर सकती हैं, लेकिन हमारी पर्सनालिटी के सेंटर में हम खुद आते हैं। फिर दूसरा उन्होंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल है कि इंसान अपने आप को कैसे देखता है, यानी कि वो जो चीज़ें कर सकते हैं, उनके अंदर की फीलिंग्स, ये सब उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि है रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। अब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा दोनों का मतलब। अब ये तो पता चल गया कार्ल रॉगर्स जी के द्वारा कि इंसान की पर्सनालिटी का सेंटर पॉइंट होते हैं वो खुद। जैसे अगर मेरी पर्सनालिटी की बात होगी तो मैं खुद हूँ अपने सेंटर पॉइंट पे, आपकी हो रही है तो आप खुद होते हैं, भले ही आप कुछ भी कहें लेकिन आप खुद होते हैं। या मैं कुछ भी कहूँ कि नहीं मेरे सेंटर पॉइंट पे मैं नहीं हूँ, कोई और भी हो सकता है, हमारी फैमिली हो सकती है, लेकिन वैसा नहीं होता है। हमारे सेंट्रल पॉइंट पे सिर्फ हम ही होते हैं, और उसमें भी फिर हमारा खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं चीज़ों को लेकर। तो वो सब कुछ हमारी पर्सनालिटी को एक तरीके से डिफ़ाइन करता है कि अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी लगती होगी आपको। अगर आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेकर काफ़ी नेगेटिव है। देन आपको थोड़ा खुद पे काम करने की ज़रूरत है कि इतना भी नेगेटिव ना हो, अगर है भी तो उस पर काम करें और उसको थोड़ा अच्छा पॉजिटिव बनाएं। तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में सिंपल सा डिफरेंस है। रियल मतलब क्या कि जैसी हमारी पर्सनालिटी अभी प्रेजेंट मोमेंट में है उसको बोल देंगे रियल सेल्फ, और आइडियल सेल्फ मतलब क्या कि हम या किसी के भी अंदर, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं कि हमें ना वैसा कुछ करना है अपनी पर्सनालिटी में, या फिर वो आदत अडाप्ट करनी है, वो सारी चीज़ें। तो उसको बोलेंगे आइडियल सेल्फ कि आप कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं या मैं कुछ ना कुछ बनना चाहती हूँ अपने पर्सनालिटी के टर्म में कि ये आदत अडॉप्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे आइडियल सेल्फ। रियल मतलब जो अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर रियल और आइडियल सेल्फ दोनों ही परसेप्शन है हमारे माइंड में, एक जो हम हैं एक जो हम बनना चाहते हैं, जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो अगर कम है तो अच्छी बात है, आपकी एक हेल्दी पर्सनालिटी है। लेकिन अगर अभी ज़्यादा है तो अगेन आपको अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि आप कुछ करते ही नहीं हैं खुद पर, या आप अच्छे नहीं हैं अगर गैप कम हुआ तो। इसलिए मेहनत करिए खुद पे बस। फिर एक और बात इन्होंने कही है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, मतलब कि जब भी थेरेपिस्ट के पास कोई जाए तो थेरेपिस्ट का ये मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट को एकदम एक्स्ट्रा अनकंडीशनल पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, एम्पैथी से अपने क्लाइंट से बात करें, ताकि उनका क्लाइंट जो भी है वो डरे ना और अपने बेस्ट वर्जन में अपनी सारी बातें बता सके।